ओवैसी के बयान पर पुष्कर सिंह धामी का पलटवार। सीएम धामी ने कहा, कुछ लोग देश की सेना की वीरता पर उठा रहे हैं सवाल। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति जरूरी है। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम धामी के साथ जुटे दिग्गज। G20 कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति की गई तय। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई योजना बिल लाओ इनाम पाओ के अंतर्गत पहली मासिक लकी ड्रॉ की घोषणा। 1500 ग्राहकों को मासिक लकी ड्रॉ के लिए चुना गया। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। बारिश और बर्फबारी की नहीं है कोई संभावना। शुष्क मौसम में लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य में तेजी। दूसरे चरण का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है निर्माण सामग्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर ट्वीट किया है। सीएम धामी ने कहा है कि कुछ लोग देश की सेना की वीरता पर हमेशा से सवाल उठाते रहे। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति जरूरी है और इसीलिए मैं ऐसे लोगों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित उत्तराखंड के सभी सांसदों ने दिल्ली में बैठक की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर जुटे इन दिग्गजों ने आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से मंथन किया। बैठक में G20 के ऋषिकेश में होने वाले 2 कार्यक्रमों के संबंध में विमर्श भी किया गया। इसके साथ उत्तराखंड में अगले साल नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की गई। इस बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, सांसद गणों के साथ लोकसभा से पहले ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती है। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, उस विषय को लेकर कार्यसूत्रों में सुधार, उस विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले, ऋषिकेश और मुनि के लिए। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय में चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीतना बदला जाए, उस दृष्टिकोण से भी हमने सभी सांसदों का प्रवास तय किया है। और आगामी 2024, क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यक्रमों के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। समन्वय वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून के राज्य कर मुख्यालय में राज्य कर की तरफ से उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना बिल लाओ इनाम पाओ के अंतर्गत पहली मासिक लकी ड्रॉ की घोषणा की है। इस दौरान 1500 ग्राहकों को मासिक लकी ड्रॉ के लिए रैंडमली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुना गया है, जिसमें प्रथम 500 लोगों को इनाम के रूप में मोबाइल फोन, दूसरे स्थान पर 500 लोगों को स्मार्ट वॉच और तीसरे स्थान पर 500 लोगों को ईयरफोन दिए जाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह हर प्रकार की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के माध्यम से राजकोष को सुरक्षित करने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसीलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया। लकी ड्रॉ में आवेदन करने के लिए
200 रुपये से ज्यादा के बिल अपलोड किए जा सकते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं पिछली बार हमारे द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में ये पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। आज उसका पहला, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे, वो पहला लकी ड्रॉ आज हमने निकाला है। 500 500 500 500 में घड़ियाँ, 500 में फ़ोन, 500 में घड़ियाँ, 500 में ईयरफोन हम लोग आज यहाँ पे उनकी घोषणा की है। उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अभी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी कि उत्तराखंड में फिलहाल बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। शुष्क मौसम ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए मौसम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, तेजी से वो बीमार भी पड़ रहे हैं, जबकि उम्र दराज लोगों में हार्ट अटैक के खतरे की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन मौसम में किसी भी परिवर्तन के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 10 दिन के बाद भी कोई एक्टिविटी फिलहाल हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहे लोगों को नए साल के मौके पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी मौसम विभाग को मौसम को लेकर अपडेट आंकड़े मिलने का इंतजार है। वेदर फोरकास्ट की अभी की अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई सिस्टम है नहीं, तो ऐसे जैसे चल रहा है ड्राई रहने वाला है। और जो दिन और रात के तापमान में उसमें थोड़ा अंतर अभी ज़्यादा है। मैं कहूँगा प्लेन्स में खास करो 20 डिग्री 22 डिग्री तक इस तरह का चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए या थोड़े एजेड जो लोग हैं उनके लिए सर्दी से इस समय बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी आपके एकदम जो है उसको आप देखेंगे जैसे हार्ट अटैक्स है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो बढ़ती हैं इस समय जो है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जो सुबह शाम में खासकर जो है तो गर्म कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और ठंड से जो है पूरी तरह से बचने की कोशिश करें। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते ही धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में नवंबर महीने से पुनः निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक से पहुंचाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह चिनूक नई दिल्ली से गौचर पहुंचा था। गौचर से चिनूक द्वारा प्रतिदिन 2 से 3 शटल में निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा रही है। बीते करीब 40 दिनों में चिनूक से केदारनाथ धाम में 200 टन के लगभग निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि चिनूक दिसंबर माह तक अपनी सेवाएं देता रहेगा। वहीं डीडीएमए के अधिशासी अभियंता प्रवीण कणवाल ने कहा है कि नवंबर महीने से द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें इस साल वाटर एटीएम, यात्रा कंट्रोल कमांडर सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, मंदाकिनी नदी किनारे दुकानों का निर्माण, इसके साथ ही 10 काम पूर्ण होने। दूसरे चरण में भवन निर्माण से जुड़े काम हैं, जिसके लिए चिनूक से जरूरी निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा रही है। द्वितीय चरण के सभी कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 3 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग वासियों को बड़ी सौगात देते हुए रुद्रप्रयाग में 6,20,62,000 की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही पर्यटन मंत्री ने जनपद रुद्रप्रयाग वासियों को बड़ी सौगात दी। बता दें कि सतपाल महाराज ने जिला कार्यालय परिसर रुद्रप्रयाग में 6,20,62,000 की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आयोजित कार्यक्रम में
3,89,05,000 की 3 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें लोनीवी की तरफ से निर्मित जनपद रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर में अलकनंदा नदी पर 46 मीटर स्पान स्टील गार्डर लोह सेतु के निर्माण कार्य के लिए 85,93,000, विकास खंड जखोली के धान्योकोटे घड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य, बांसवाड़ा से किरोदी जलईगैर कंडारा मोटर मार्ग के नव निर्माण साथ ही विकास योजनाएं इसमें शामिल हैं। साथ ही सतपाल महाराज ने 2,31,57,000 की 3 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें केदारनाथ विधानसभा में भटवाड़ी सुनार चंद्रपुरी मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य, विकास खंड अगस्त मुनि के डुंगरा बनछनियों से आनंदपुर मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य, आरजीएसए के अंतर्गत विकास खंड ओखीमठ में भैसारी कुंजेठी, विकास खंड ओखीमठ मंसूना व विकास खंड जखोली मयाली में कॉम्पैक्टर की स्थापना और कई विकास योजनाएं शामिल हैं। वहीं सतपाल महाराज के सौगात से लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के अंतर्गत जो भी सड़कें हैं उन सड़कों को सुगम यातायात के लिए दुरुस्त किया जाए और सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। साथ ही आम जनता को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाए। इस मौके पर केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे। के अंदर कुल मिलाकर के 6,25,62,000 रुपए की जो हमने विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये 6,25,62,000 की सौगात रुद्रप्रयाग जिले को मिली है। बहुत प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे निर्देश था कि हर जिले में प्रवास करें और वहाँ जाएं और वहाँ की समस्याओं को देखें। सड़कों की हालत यहाँ बहुत खस्ता है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले जो हमारा जो सीज़न होगा केदारनाथ का, जिसमें यात्री लोग आएंगे, उससे पहले जो है सड़क बन के तैयार हो जाएं, NH बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग का जो लोहे का ब्रिज है जो डिफंक्ट हो गया है, उसके बारे में भी हमने जो है निर्देश दिए हैं कि उसको मजबूत किया जाए और इसके अंदर एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसके लिए इसमें प्रवेश दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई हैं और भी सिंचाई और पंचायती राज के अंदर भी बातचीत हुई हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो हैं प्रत्यक्ष चुनाव कराएं, इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में स्थित देवाल सुदूरवर्ती गांव की राजकीय इंटर कॉलेज घेस में शिक्षकों की मनमानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी और अध्यापकों की लापरवाही के चलते